Hello and Assalamu alaikum. This is your English teacher and I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. तो आज हम एक नया ऐसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, माई लास्ट डे एट स्कूल। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट ऐसे है और इसको मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स भी जो हैं वो याद कर सकते हैं और इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स भी याद कर सकते हैं। तो वैसे तो मैं अपनी हर वीडियो में जो है ऐसे राइटिंग के कुछ रूल्स बताती रहती हूँ, लेकिन चलिए फिर दोबारा बता देती हूँ कि ऐसे जब भी आपने लिखना है तो याद रहे कि ऐसे आपने डिसऑर्गेनाइज्ड ऐसे नहीं लिख के आना, आपने बहुत अच्छे से ऐसे लिखना है, पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखना है, कोटेशंस जो हैं उसमें लाजमी ऐड करनी है। ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है चेकर के लिए। और दूसरी बात ये कि आपने जो है ऐसे की बॉडी का बहुत ख्याल रखना है। लाइक ये नहीं करना आपने कि पहले आप उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप उसका कंक्लूजन दे रहे हैं और एंड पे आप उसका इंट्रो दे रहे हैं। इस तरह से नहीं करना, आपने बहुत ही अच्छे से एक ऑर्गेनाइज्ड ऐसे लिख के आना है ताकि चेक करने वाले को आसानी हो। जितना अच्छा आप ऐसे लिख के आएंगे उतना ही अच्छा उसको चेक करने में आसानी रहेगी और आप अच्छे मार्क्स जो हैं वो हासिल कर सकेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर ऐसे स्टार्ट करते हैं। माई लास्ट डे एट स्कूल, मेरा स्कूल में आखिरी दिन। द टू बेस्ट डेज़ ऑफ स्कूल, स्कूल के दो बेहतरीन दिन। द फर्स्ट एंड द लास्ट, पहला और आखिरी। स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर फ्यूचर जनरेशंस, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर फ्यूचर जनरेशंस आने वाली नस्लें और टॉट उनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ट्रेन तरबियत दी जाती है, एंड नर्चर्ड और तहज़ीब सिखाई जाती है। दे आर मेड रेडी, उनको तैयार किया जाता है, टू फेस द टाइम कमिंग अहेड, उस टाइम के लिए, उस वक्त के लिए जो कि आने वाला है। इट इज़ द स्कूल दैट ये स्कूल ही है दैट वन कैन नेवर फॉरगेट, जिसको नहीं कोई भी भूल सकता। इट्स फर्स्ट और लास्ट डे इज़ ऑलवेज़ मेमोरेबल, इसका पहला और आखिरी दिन जो होता है वो हमेशा यादगार होता है। वेयर फर्स्ट डे गिव्स अस हैप्पीनेस, जहाँ पहला दिन हमें खुशी देता है। द लास्ट डे गिव्स अस फीलिंग ऑफ सॉरो, फीलिंग एहसासात, एंड सॉरो का मतलब होता है उदासी, ठीक है। तो वहाँ पर हमें अब जहाँ पहला दिन हमें खुशी देता है तो वहीं पे आखिरी दिन हमें उदास कर जाता है। वी हैव टू लीव दैट प्लेस, हमें इस जगह को छोड़ना ही पड़ता है। इट इज़ अ कस्टम, ये रिवायत है, इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में, दैट द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, कि जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, बिड फेयरवेल टू दूज ऑफ क्लास 10th, वो जो है अलविदाई, बिड फेयरवेल कहते हैं अलविदाई पार्टी को, वो एक अलविदाई पार्टी देते हैं, अलविदा करते हैं क्लास 10th के क्लास 10 के तलबा को। दे मेक दिस लास्ट डे अट्रैक्टिव, वो उनका आखिरी दिन जो होता है इसको पुरकशिश बनाते हैं। दे अरेंज अ फीस, तो वो वहाँ पे एक तफरीह का इंतज़ाम भी करते हैं, फीस तफरीह को भी कहते हैं। विदाउट स्कूल, स्कूल के बग़ैर, इट इज़ हार्ड टू नो व्हाट डे इट इज़, ये जानना मुश्किल होगा कि आज कौन सा दिन है। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए, आई गोट रेडी अर्ली, मैं जल्दी तैयार हो गया, एंड रीच स्कूल, और स्कूल पहुंच गया। द स्कूल बेल रैंग एज़ यूजुअल, स्कूल की बेल जो थी वह मामूल के मुताबिक बजी। द बॉयज़ ऑफ क्लास 10th वर सैड, जो क्लास 10th के तलबा थे वो बड़े सैड थे, अफसरदा थे, क्योंकि चूँकि वो उनका आखिरी दिन होने वाला था। तो जहाँ भी किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ जब हम अपना वक्त गुजारते हैं तो वहाँ की इमारत के साथ, वहाँ के लोगों के साथ हमें बड़ा लगाव हो जाता है, तो उसको छोड़ना ज़रा मुश्किल होता है। आफ्टर द फर्स्ट पीरियड, पहले दौरानिए के बाद, द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, टीचर्स असातिज़ा और तलबा ऑफ बोथ क्लासेस, दोनों क्लासेस के, यानी 9th and 10th के, गैदर्ड जमा हो गए इन द स्कूल हॉल, स्कूल के हॉल में। द प्रिंसिपल एंड टीचर्स सेट, जो प्रिंसिपल और टीचर थे वो बैठ के इन द चेयर्स पर, इन फ्रंट ऑफ द स्टेज, स्टेज के सामने। वी ऑल्सो टुक आवर सीट्स, तो हमने भी अपनी अपनी नशिस्तें ले लीं, बिहाइंड देम, उनके पीछे। द फंक्शन स्टार्टेड, जो फंक्शन था, प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट हो गया विद द रेसिटेशन ऑफ होली कुरान, कुरान पाक की तिलावत के साथ। आफ्टर इट, इसके बाद, समवन रिसाइटेड नात, किसी ने नात पढ़ी। देन द स्टूडेंट स्टार्टेड इनफॉर्मल फंक्शन, अच्छा फॉर्मल होता है रस्मी, यानी जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जाती हैं,
लेकिन इनफॉर्मल में कह लें कि आपके सॉन्ग्स भी होते हैं, पोइम्स भी होती हैं, लेकिन डिफरेंट तरह की स्पीचेस भी होती हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं इनफॉर्मल में यानी गैर रस्मी में आ जाती हैं। दे रीड पोइम्स, उन्होंने नज़में पढ़ी, सॉन्ग्स गाने गाए, मेड स्पीचेस तकारीर की, सूटेड टू द ओकेजन जो कि मौका की मुनासबत से थे। एवरी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम का हर हिस्सा वॉज अबाउट आउट गोइंग क्लास, वो जाने वाली क्लास के बारे में था। नेक्स्ट कोटेशन देखें, द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल का पहला दिन जो होता है, द डे व्हेन काउंट डाउन टू द लास्ट डे बिगिनस, तो वो जो है आखिरी दिन तक उल्टी गिनती शुरू कर देता है। देन आवर क्लास इंचार्ज, फिर हमारे जो क्लास इंचार्ज थे रोज़ अप खड़े हो गए। ही मेड अ स्पीच, उन्होंने तकरीर की, विच मूव्ड आवर हार्ट्स, जिन्होंने हमारे दिलों को छू लिया। ही टोल्ड अस दैट, उन्होंने हमें बताया, दैट वी वुड सून एंटर द न्यू फील्ड ऑफ लाइफ, कि हम जल्दी ही ज़िंदगी का जो नया हमारा दौरानिया है, न्यू फील्ड है, उसमें हम लोग एंटर होने वाले हैं, दाखिल होने वाले हैं। आवर केयर फ्री लाइफ वुड एंड सून, हमारी जो बेफिक्री की ज़िंदगी है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। एंड वी गोट आवर स्कूल सर्टिफिकेट्स, आफ्टर वी गोट आवर स्कूल सर्टिफिकेट्स, जैसे ही हमें अपने स्कूल से जो हैं सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। आफ्टर पासिंग दिस एग्ज़ामिनेशन, इस इम्तिहान को पास करने के बाद, वी वुड हैव टू फेस हार्ड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, हमें ज़िंदगी की सख्त जो तलख तरीन हक़ाइक़ हैं उनको तस्लीम करना होगा। ही एडवाइज्ड अस, उन्होंने हमें नसीहत की, टू सेट एन एम, कि हम एक मकसद जो है उसको कायम रखें अपनी ज़िंदगी में, ऑफ आवर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का, एंड ट्राई टू अचीव इट विद फेयर मीन्स, और इसको अच्छे तरीके से हासिल करने की कोशिश करें। नो मैटर हाउ मच यू हेट स्कूल, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप स्कूल से कितनी नफ़रत करते हैं। यू विल ऑलवेज़ मिस इट व्हेन यू लीव, आप इसको हमेशा याद करते हैं जब इसको आप छोड़ते हैं। एट द एंड ऑफ द प्रिंसिपल, आखिर पर प्रिंसिपल रोज फ्रॉम ही सीट, प्रिंसिपल अपनी सीट से खड़े हो गए। देर वर क्लैपिंग ऑन ऑल साइड्स, तो हर तरफ तालियां बजने लगीं। ही मेड अ ब्रीफ स्पीच, उन्होंने एक मुख्तसर तकरीर की। ही सेड दैट वी वर लीविंग आ गुड मेमोरीज बिहाइंड, कि हम अच्छी यादें छोड़कर जा रहे थे पीछे। ही ऑल्सो सेड दैट, उन्होंने ये भी कहा, दैट इट वॉज अ स्कूल, कि ये स्कूल ही था, एंड इट्स टीचर्स, और उसके असातिज़ा थे, दैट प्रीपेयर्ड अस, जिन्होंने हमें तैयार किया, फॉर द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की इम्तिहान के लिए, या ज़िंदगी की जो कोशिशें हैं उनके लिए। ही एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उन्होंने एक्सप्लेन किया, वजाहत किया, एडवांटेजेस फ़वाइद ऑफ सिंपल लिविंग, सादा ज़िंदगी गुजारने के उन्होंने फ़वाइद की तफसीलात बताईं, और आला जो सोच है उसको ज़रा हाईलाइट किया। ही विश्ड अस ऑल अ सक्सेसफुल लाइफ, उन्होंने हमारी कामयाब ज़िंदगी के लिए दुआ की। देन आवर मोनीटर, फिर हमारा जो मोनीटर था, थैंक द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा किया। द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, जो टीचर्स थे, जो साथी थे, और प्रिंसिपल थे, और टीचर्स और तलबा थे, उन्होंने क्लास 9th के बच्चों का जो है वो शुक्रिया अदा किया। एंड फॉर देयर विशेस, और उनकी दुआओं का। ही प्रोमिस्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लास, उसने अपनी क्लास की तरफ से, क्लास की जानिब से, बिहाफ का मतलब होता है कि जानिब से, अपनी क्लास की तरफ से, हिज क्लास फेलोज़, दैट दे वुड कीप इन माइंड, और उसके अपने क्लास फेलो की तरफ से कि वो इस बात को अपने जहन में रखेंगे। द लेसन्स टॉट बाय टीचर्स, द लेसन्स टॉट बाय द टीचर्स, वो सबक जो उनको उनके उस्ताज़ा ने पढ़ाया। ही एश्योर्ड दैट, उसने इस बात की भी यकीन दहानी कराई, द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स, दैट दे वुड नेवर फॉरगेट, कि जो प्रिंसिपल और टीचर्स जो हैं वो नहीं भूलेंगे, देयर स्कूल एंड वर्दी टीचर्स, कि उन्होंने इस बात को भी यकीन दहानी करवाई कि वो अपने वर्दी टीचर्स और स्कूल और प्रिंसिपल को नहीं भूलेंगे। He also promised that, उसने ये भी वादा किया, that they would keep visiting the school in future, कि वो मुस्तकबिल में, आने वाले वक्त में स्कूल में भी आते जाते रहेंगे। वीडियो एंड होने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है कि डेफ़िनेटली वीडियोस बनाने के लिए मेहनत जो होती है वो दरकार होती है। तो मैं आप लोगों के लिए कोई फ़जूल जो है वो आपका टाइम तो वेस्ट कर नहीं रही, कोई इस तरह का मटेरियल नहीं है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
इसको कंटिन्यू करते हैं। आई हैव ऑलवेज़ लव्ड द फर्स्ट डे, मैं हमेशा पहले दिन से प्यार करता हूँ। द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल बेटर देन द लास्ट डे, क्योंकि जो फर्स्ट डे का स्कूल का फर्स्ट डे होता है वो लास्ट डे से हमेशा बेटर होता है, अच्छा होता है। फर्स्ट आर बेस्ट, पहले बेहतर होते हैं, बिकॉज दे आर द बिगनिंग्स, क्योंकि वो शुरुआत होती हैं। आफ्टर दी स्पीचेज़ इन तकरीर के बाद द ग्रैंड टी पार्टी टुक प्लेस, जो ग्रैंड टी पार्टी थी वो स्टार्ट होगी, चाय वाली पार्टी जो थी। फ्रूट्स एंड स्वीट्स आर सर्व्ड इन अ ग्रेट क्वान्टिटीज़, फ्रूट फल और मिठाइयाँ जो थी वो बहुत बड़ी मिकदार में जो थी वहाँ पेश की गई। वी ईट दैम टू आवर फिल, हमने इनको जी भर के खाया। देर वॉज अ लॉट ऑफ फन, और हमें बहुत मज़ा आया। एट 4 PM वी वर फोटोग्राफ्ड, हमारी तस्वीरें बनवाई गई। दिस वॉज द लास्ट आइटम ऑफ द फंक्शन, और ये फंक्शन का आखिरी हिस्सा था। वी लेफ्ट द स्कूल, हम स्कूल छोड़ गए। विद अ फीलिंग ऑफ जॉय एंड सॉरो, खुशी और गम के जज्बात के साथ। वी हैड अ फीलिंग ऑफ सॉरो, हमें जो एहसास हो रहा था गम का, वो इसलिए था बिकॉज वी वर लीविंग द क्लास फेलो, क्योंकि हम क्लास फेलोज़ अपने हम जमातियों को छोड़कर जा रहे थे। एज़ वेल एज़ आवर जूनियर कंपेनियंस, और अपने साथ ही साथ अपने जूनियर जो हमारे छोटे साथी थे उनको भी, फॉर गुड, हमेशा के लिए। ऑल वर विशिंग फॉर आवर बेटर फ्यूचर, वो सभी हमारे अच्छे जो हमारा मुस्तकबिल है उसके लिए दुआ कर रहे थे, दुआ गो थे। इट वॉज़ अ मेमोरेबल डे, ये एक यादगार दिन था। स्कूल में बी हार्ड, स्कूल हो सकता है कि सख्त हो, एनॉइंग हो, नाराज़ कर देने वाला हो, एंड इरिटेटिंग, परेशान कुन हो, बट एडमिट, लेकिन तस्लीम कर लें, इट यू आर गोइंग टू मिस इट व्हेन इट एंड्स, आप इसको याद करेंगे जब ये एंड होगा। तो यहाँ पे हमारा ऐसे जो है वो कंप्लीट होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अगर मेरी वीडियो एंड तक देखी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट रिमाइंडर कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि आपको ऐसे कैसा लगा। आप इसके स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।